अफगानिस्तान में मुतफ़िका सियासी हुकूमत के क़याम के लिए कोशिशें तेज़ हो गई। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की क़यादत में वफ़द काबुल पहुँच गया। हुकूमत साजी से मुतालिक मशवरे शुरू हो गए। अफगान तालिबान ने मुल्क में जमहूरी हुकूमत के क़याम का इम्कान मुस्तरद कर दिया। लाहौर में एक और शर्मनाक वाक़या। उबाश नौजवान की चिंची रिक्शे में सवार खातून से बेहुदगी का मामला। वाक़े का मुकदमा थाना लारी अड्डा में दर्ज कर लिया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 65 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 3084 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 53,770 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 5.73% रही। भारतीय कोरोना की शिद्दत बरकरार। वज़ीर आला सिंध का स्कूलों की बंदिश में मजीद एक हफ्ते की तौसी का ऐलान। अब तालीमी इदारे 23 अगस्त के बजाय 30 अगस्त को खुलेंगे। सिंध भर की जामियात भी एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोरोना से निपटने के लिए अहम इक़दाम। पेशावर में आज से घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कमिश्नर पेशावर की ज़ेर सदारत इजलास में 31 अगस्त तक वैक्सीन न लगवाने वालों की मोबाइल फ़ोन सिम बंद करने का फैसला। गवादर में चीनी काफिले पर हमले की कोशिश नाकाम। पाक फौज के रोकने पर हमलावर ने काफिले से 15 से 16 मीटर दूर खुद को धमाके से उड़ा दिया। वाक़े की जगह खेलते हुए एक और बच्चा जख्मों की दाद न लाते हुए शहीद हो गया। जान बहक बच्चों की तादाद 3 हो गई। एक चीनी बाशिंदा मामूली जख्मी। Till such time this resolve, love of motherland and unflinching sincerity continues to animate our spirits. We need not fear anyone except Allah Almighty. I honestly believe that till the time we are together and united as a nation, no power on earth can think of harming us. खित्ते का अमन हमारे पड़ोसी मुल्क के हाथों यरगमाल है। दुश्मन हाइब्रिड वॉर के जरिए हमारी रियासत को कमजोर करना चाहता है, लेकिन पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मिलिट्री एकेडमी काकूल में खिताब। कहा मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक इलाकाई अमन एक ख्वाब है। हम भारत के रियासती जबर का शिकार कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कहा उम्मीद है तालिबान ख़वातीन और इंसानी हुकूक के आलमी बरादरी से किए गए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का महकमा जंगलात के एहलकार जमशेद इकबाल को खिराज अकीदत। ट्वीट में कहा जमशेद इकबाल चित्राल के जंगलात में लगी आग बुझाते हुए शहीद हुए। ये हमारे हीरो हैं जो सरजब्स पाकिस्तान के लिए जंगलात की हिफाजत कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत सिंध की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं कि वो हमारी बात सुने। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान मसाइल हल नहीं करेंगे तो दुश्मन फ़ायदा उठाएंगे। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। मुस्तफ़ा कमाल की स्कूल बंद रखने के फैसले पर भी सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा SOPs पर अमल करके स्कूलों को खोला जा सकता था। सरकारी महकमों की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा लिया जाएगा। हुकूमती इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए मॉनिटरिंग पर फोकस करना होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सरबराह से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पंजाब हुकूमत की तीसरे बरस की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला ने कहा पंजाब के तमाम महकमों की कारकर्दगी जांचने के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म वज़े किया जाएगा। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर लड़की से बदसलूकी में मुलव्विस 30 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। अब तक 40 से ज़ायद मुल्ज़िमान की शनाख्त हो चुकी। ज़ेर हिरासत नौजवान मुतादिद वीडियोज़ में मौजूद है। पुलिस ने टिकटॉकर आयशा के साथ ही रेम्बो का मेडिकल भी करवा लिया। मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए रेम्बो की मदद ली जा रही है।
लाइन साहब ने देखी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वजीर और चेयरमैन NCOC असद उमर ने मुलाकात की है। वफाकी वजीर मोनस इलाही, MNA चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पाक अफवाज की मौजूदगी में पाकिस्तान की सलामती को कोई खतरा नहीं है। मुल्क की सलामती के दिफाई इदारे अफगानिस्तान सूरत हाल पर मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम इत्तेहादी पार्टियों के साथ मुशावरत के बाद बनाया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वजीर असद उमर ने लाहौर में मुलाकात की है। इस मौके पर वफाकी वजीर मोनस इलाही, MNA चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद हैं। पाक अफवाज की मौजूदगी में पाकिस्तान की सलामती को कोई खतरा नहीं है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुल्क की सलामती के दिफाई इदारे अफगानिस्तान सूरत हाल पर मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। बल्दियाती निज़ाम इत्तेहादी पार्टियों के साथ मुशावरत के बाद बनाया जाएगा। अहम खबर, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वजीर और चेयरमैन NCOC असद उमर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वफाकी वजीर मोनस इलाही, MNA चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद हैं। चौधरी परवेज इलाही ने इस मौके पर कहा कि पाक अफवाज की मौजूदगी में पाकिस्तान की सलामती को खतरा नहीं है। मुल्क की सलामती के दिफाई इदारे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। बल्दियाती निज़ाम इत्तेहादी पार्टियों के साथ मुशावरत के बाद बनाया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वजीर और चेयरमैन नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर असद उमर ने मुलाकात की है। वफाकी वजीर मोनस इलाही भी मौजूद थे। और अब बात करेंगे, सिंध में कोरोना वायरस के खतरनाक बार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 10 मरीज मोहलिक वायरस से जान बहक हो गए हैं। सूबे में कोरोना केसेस की तादाद में मजीद इजाफा जारी। 24 घंटे में मजीद 1039 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक बयान में कहा कि सिंध भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा से 10 अफराद की अमवात हुई, जिसके बाद अमवात की मजमुई तादाद 6566 हो गई है। सूबे में 24 घंटे में 1039 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस वक्त 47,440 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 1110 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 86 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। कराची में 526, हैदराबाद में 79, ठट्टा में 42, कश्मीर में 39 और मीरपुर खास में 37 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह मटियारी में 35, नौशेरा फिरोज में 34, बदीन 32, थरपाकर 29, गोटकी 27, सक्कर 26, सजावल 18, टंडोला यार 17, उमरकोट 14, शिकारपुर 14, जकबाबाद 13, लाड़काना 6, शहीद बेनजीराबाद 4, दादू 3, जामशोरो 3, टंडो मोहम्मद खान 3 और खैरपुर में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में 60,712 वैक्सीनेशन भी की गई हैं। सिंध भर में अब तक 98,46,333 वैक्सीनेशन की गई हैं। और पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में कमी नहीं आ सकी है। सूबे में मुहलिक मरज की सूरत हाल ख़राब है। और आपको बताएं, 24 घंटों के दौरान मजीद 1080 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में कमी नहीं आ सकी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 1080 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। पंजाब से आपको खबर दे रहे हैं जहाँ कोरोना वायरस के केसेस में कमी नहीं आ सकी है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे इम्तियाज़ से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर में कोरोना वायरस की चौथी लहर के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 1078 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 3,78,279 तक जा पहुँची है। इसी तरह अगर अमवात की बात करें तो लाहौर समेत पंजाब भर में मजीद 26 अफराद महलिक वायरस की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 11,503 हो गई है। शहरों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लाहौर कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो रहा है, जहां पर 519 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह रावलपिंडी 272, मुल्तान जो है 56 और फैसलाबाद 70 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दीगर शहरों में भी कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब भर के तमाम शहरों में 5.1% जो है मुसीबत केसेस की शरह रिकॉर्ड की गई है। तबी माहिरीन ने आवाम से अपील की है कि कोरोना वायरस का फैलाव मुसलसल जारी है। इससे बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के साथ घरों से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। जी
और पेशावर डिवीजन के 5 अजला में इंसदाद कोरोना मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। घर घर जाकर कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, मोहम्मद और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद कोरोना वैक्सीन का आगाज़ कर दिया गया है। घर घर जाकर कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन भी होगी। 31 अगस्त से वैक्सीनेशन न कराने वालों की मोबाइल सिम बंद करने का फैसला किया गया है। इस बारे में मज़ीद अपडेट्स लेंगे जान अफजल से। जी जान अफजल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको ये बताता चलूं कि आज कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान महसूद की सदारत में इजलास हुआ है, जिसमें महकमा हेल्थ और दीगर मुतल्लिका महकमों के जो अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की है। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी थे और मुतल्लिका महकमों के लोग भी थे। इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि पेशावर समेत जो पेशावर डिवीजन के जो 5 अजला हैं, नौशहरा, चारसद्दा, मोहम्मद और जिला खैबर, उसमें पोलियो मुहिम के तर्ज पर आज से घर घर वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज किया जा रहा है। और इस सिलसिले में इजलास में जो सदारत कर रहे थे कमिश्नर पेशावर, उन्होंने मोबाइल गाड़ियों, वैक्सीन और स्टाफ के लिए हंगामी बुनियादों पर बंदोबस्त करने का मुतल्लिका अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी है। आपको ये बताते चलूं कि वैक्सीन मुहिम के लिए महकमा हेल्थ और दीगर मुतल्लिका महकमों की जो एहलकारों की हफ्तावार छुट्टियां हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। रियाज खान जो कमिश्नर पेशावर है, उन्होंने अपने अजला के मातहत जो अजला हैं 5, उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर को रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी रिपोर्ट अरसल करने की भी हिदायत की है। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि अवाम में इस सिलसिले में शऊर उजागर करने के लिए मुहिम भी शुरू की जाए। कमिश्नर पेशावर ने इजलास में तमाम जो मुतल्लिका हुकाम है, जो तमाम डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको तनबीह की है कि हर जिले का अपडेट कर रहे थे जान अफजल।